Students, today we will discuss types of relation. हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या पढ़ेंगे ये अभी हम आपको बताते हैं. हम लोग क्लास से पहले ये डिस्कस कर ले कि रिलेशन क्या है. हम लोग क्लास 11th में रिलेशन पढ़े हुए हैं. रिलेशन की डिफिनीशन आप जानते हैं, फंक्शन जानते हैं. रिलेशन का ही एक टाइप है फंक्शन, ये आपने पढ़ा हुआ है. रिलेशन क्या है? रिलेशन कोई भी सेट हमको दिया गया है, किसी एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस सेट के एलिमेंट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. जैसे सेट ए दिया हुआ है तो हमने ए क्रॉस ए डिफाइन किया, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स किसी कंडीशन को, पर्टिकुलर कंडीशन को जब सेटिस्फाई करता है तो उसको हम रिलेशन आर कहते हैं. ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि रिलेशन क्या है. आप वहां एक बार रिलेशन, जब आप रिलेशन पढ़ेंगे उसी के बाद आप टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझ सकेंगे. डिफिनीशन है रिलेशन, ये हम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, एम्प्टी रिलेशन डिफाइन किया है. फर्स्ट, a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. अगर किसी सेट का रिलेशन R, किसी रिलेशन R मतलब जो हमने डिफिनीशन दी या कंडीशन कह दीजिए, जो हमने कंडीशन आपको दिया है, वह कंडीशन R जो है वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाता है. कब? इफ नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A, जब ए का कोई भी एलिमेंट ए के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो. मतलब जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट इस सेट आर का एलिमेंट नहीं रहता है, तो हम कहते हैं आर इज एम्प्टी रिलेशन एंड आर इज इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल, ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स of boys school. ए क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल के सारे बच्चों का कलेक्शन है ए. हम पहले क्या करेंगे? रिलेशन डिफाइन करने से पहले ए क्रॉस ए डिफाइन करेंगे. चलिए हमने डिफाइन, अब हमने रिलेशन आर डिफाइन किया. आर की डिफिनेशन हमने क्या दिया? आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है. अब आप बताइए, जो भी ए क्रॉस, हमने यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया, ए क्रॉस ए, आपके जितने भी सेट होंगे, मतलब ए के एलिमेंट का ए के साथ ही हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो उस ऑर्डर्ड पेयर में कौन बिलोंग करेगा? तो जब ए बॉयज का कलेक्शन है तो ए क्रॉस ए भी ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होगा? दो बॉयज का ही पेयर होगा. इसका मतलब ए बी इज द पेयर ऑफ टू बॉयज. ए बी क्या है? दो लड़कों का पेयर है. तो क्या यह ए बी की बहन हो सकती है? ए सिस्टर ऑफ बी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो गर्ल्स है ही नहीं है. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी कलेक्शन इसमें ऐसा हो. इसका अगर मान लीजिए इसमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम सपोज कर लेते हैं, लेट यहाँ हम एग्जांपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 10 है. देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? तो ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा. जो 100 ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है, उसमें से क्या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि ए बी की सिस्टर है? नहीं करेगा. इस कंडीशन में देन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 एंड दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं. जैसे हम लोगों ने सेट में एम्प्टी सेट पढ़ा था. एम्प्टी सेट क्या होता था? कोई भी एलिमेंट जब उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो बॉक्स हमारा, वो सेट खाली रह जाता है. उस कंडीशन में हम उसको एम्प्टी सेट कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस स्टार्ट यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? बिल्कुल इसी तरीके से रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. इसी सेट ए में हमने जो एग्जांपल लिया है, हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे. अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. मतलब ए क्रॉस ए का हर एलिमेंट आर में बिलोंग करे. अब आर एक कंडीशन है, हम जो भी कंडीशन यहाँ, जैसे हमने इसमें ये एग्जांपल लिया, अब हम इसको हम R1 लिख देते हैं. अब क्योंकि इसी सेट पर हम डिफाइन कर रहे हैं, देन R2 इज इक्वल टू ए बी such that
हाइट ऑफ, सॉरी ये नहीं लिखते हम, ये लिखते हैं डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 4 मीटर। अब हमने क्या लिया, ए बी सच दैट, कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 4 मीटर। क्या किन्हीं भी दो बच्चों के, किसी भी दो जेंट्स हो या जो लड़के हो लड़कियां हो, किसी के दो के बीच की हाइट का डिफरेंस 4 मीटर से ज्यादा हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 4 मीटर की लेंथ इमेजिन कर लीजिए कि 4 मीटर की लेंथ क्या होगी, ये इसका मतलब ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो जब भी हम कोई भी दो स्टूडेंट्स लेंगे R2, उन सारे पेयर्स का ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिनमें a माइनस बी, हाइट ऑफ a माइनस हाइट ऑफ b इज लेस देन 4 मीटर है। इसका मतलब सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि सभी का दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो 4 मीटर से लेस होगा। जाहिर सी बात है, दो के बीच में 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच इस तरह का इंच में हमारा डिफरेंस होता है इस तरह का। तो ये 4 मीटर से मैक्स 4 मीटर के इक्वल या उससे ज्यादा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब R2 इज इक्वल टू हो जाएगा A क्रॉस A एंड R2 इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हो गया इंटर रिलेशन और ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 3, A relation R in a set A is called reflexive। अब ये एक साथ ही डिफिनेशन है क्योंकि इस डिफिनेशन से हमको आगे कंटिन्यू करना है। A relation R in a set A is called reflexive। रिफ्लेक्सिव कब होता है रिलेशन, जब A belongs to R for every A belongs to A। अब अभी हम आपको एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। A belongs to R तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है रिलेशन R है तो R का कलेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी ऑर्डर्ड पेयर का ही एक कलेक्शन होगा। तो उस ऑर्डर्ड पेयर में जैसे 1 1 बिलोंग्स टू R, मान लीजिए हमने सेट नेचुरल नंबर का एक सेट लिया हुआ है तो 1 2 3 डैश डैश डैश, तो n क्रॉस n क्या होगा। अब n क्रॉस n में आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 1 1 1 2 1 3, आपको इस तरह से सारे पेयर मिलेंगे, 1 1 1 2, इसमें 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। तो इन सारे अगर इसमें 1 1 2 2 जितने भी नंबर हैं उनके लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव करेंगे। मान लीजिए 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर 3 3 इन केस नहीं बिलोंग कर रहा है, कोई पर्टिकुलर ऐसा एग्जांपल है, तो उस केस में हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। यहाँ हमने लिखा है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, उस सेट A के लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी, या आप इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट का खुद से अगर वो रिलेशन हो, फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी का रिलेशन, तो इक्वालिटी का रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। हर नंबर अपने खुद के इक्वल होता है तो इक्वालिटी का नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। पैरेलल लाइंस का रिलेशन ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। कोई भी दो लाइन अगर हमने लिया है, या आप ऐसे कह लीजिए कि कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है तो पैरेलल रिलेशन का रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हम नेचुरल लाइफ, हम अपने डेली के लाइफ में जो रिलेशंस हम यूज करते हैं हम उसका एग्जांपल लेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अभी हमने कहा इक्वालिटी का रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, पैरेलल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन अभी अगर हम परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन ले लें, मान लीजिए हम कोई ऐसा सेट ए लेते हैं, सेट में क्या है, लाइंस का कलेक्शन है, परपेंडिकुलर लाइंस का कलेक्शन है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कोई भी दो लाइन, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर में बिलोंग करे। किसके लिए, ए बी बिलोंग्स टू, ये फॉर ऑल का, फॉर एवरी का सिंबल है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। हम यहाँ आपको लिख के समझा रहे हैं कि इफ अगर 1 2 किसी सेट आर में बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी आर में बिलोंग करता है तो उस कंडीशन में हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जैसे हमने कहा रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाता है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 1 भी आर में बिलोंग करे तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा।
अभी हमने एक एग्जांपल दिया इक्वालिटी का रिलेशन, तो आपको फिर वही रिलेशन हम बोलते हैं कि इक्वालिटी का रिलेशन। मान लीजिए हमने रिलेशन आर डिफाइन किया, हम यहाँ इसको न लेकर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये एक कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है। इक्वालिटी का रिलेशन ले लिया। तो अभी हमने बताया था इक्वालिटी का रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद के इक्वल होता है। अब आप देखिए 1 2 बिलोंग्स टू, अब कोई दो नंबर अगर इक्वल है, लेट x इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब y भी x के इक्वल होगा। यही हमने कहा है ना कि x इज इक्वल टू वाई है, मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन y इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो इक्वालिटी का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी भी आर का एलिमेंट है, तो ए सी भी आर का एलिमेंट होता है। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी का रिलेशन ले लीजिए। इक्वालिटी का रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। अब ट्रांजिटिव कैसे होता है, अब हम यहाँ पर एक ले रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई है एंड y इज इक्वल टू z है। देखिए यहाँ लिखा है ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमने ले लिया। अब b के साथ हमको c को लेना है, तो हमने y इज इक्वल टू z लिया। अब अगर x इज इक्वल टू y है और y इज इक्वल टू z है, इसका मतलब क्लियर है कि x इज इक्वल टू भी z होगा, मीन्स xz बिलोंग्स टू r। तो बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये रिलेशन इक्वालिटी का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इस डिफिनीशन के बाद अभी हम एक और एग्जांपल देकर आपको इसको समझाएंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसको हमको जब लिखना रहता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे अपने वर्ड्स को यूज करें। तो थ्योरेटिकल, इसमें आप जितने मैथमेटिकल टर्म्स यूज करेंगे उतना ही आपको लिखना क्या होगा, आसान होगा। अब ये है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों को सेटिस्फाई करता हो, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट जेड इंटीजर्स के सेट में गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 ए माइनस बी के डिफरेंस को क्या करता है, डिवाइड करता है। ए माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो आपको क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमको एक ही 3 चीजें शो करना है कि वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन सिमेट्रिक है और रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो मीन्स रिलेशन वो हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एक दो एग्जांपल हम ऐसे दे रहे हैं कि जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, या इस तरह के। अब जैसे परपेंडिकुलर, हमने पैरेलल का रिलेशन दिया। अगर a इज पैरेलल टू b हम यहाँ कह देते हैं, तो a इज पैरेलल टू b क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है। अब अगर a b के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है b क्या होगा, a के पैरेलल होगा, तो इसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, अगर a b के पैरेलल है, b c के पैरेलल है, जैसे हमने a के पैरेलल b ड्रॉ कर दिया, b के पैरेलल c कर दिया, तो a इज आल्सो पैरेलल टू c, a c के भी पैरेलल हो जाएगा, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ। तो जैसे इक्वालिटी का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, वैसे ही पैरेललिज्म का रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम परपेंडिकुलर का रिलेशन लेते हैं। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है। Here L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करेंगे तो L2 को L1 से रिप्लेस करेंगे। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है, मीन्स L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1 itself, देन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। अब देखिए ये लाइन L1 है और ये L2 है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है, यस। इसका मतलब AB बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है तो L2 L1 भी R में बिलोंग करेगा, क्योंकि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1।
तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बट सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव में आ जाइए, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और अब आपको क्या लेना है, AB बिलोंग्स टू R, ये हो गया। अब हमको BC बिलोंग्स टू R लेना है, मीन्स L2 के साथ हमने L2 L3 ले लिया। L2 इज, देखिए L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 हो गया। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मीन्स L1 L2 बिलोंग्स टू R। L2 L3 के परपेंडिकुलर है, मीन्स L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, देखिए डायग्राम से क्लियर है, L1 इज पैरेलल टू L3, L1 L3 के पैरेलल में जा रहा है, मीन्स L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग नहीं करता है। मतलब परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है, इसलिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इन केस अगर आपको ये पूछता है कि क्या प्रूव दैट सो दैट रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपका जवाब होगा नहीं, इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों नहीं होगा, तो आप इसको लिख के शो करेंगे कि L1 does not belongs to R, relation is not reflexive and not transitive, only symmetric, so relation is। तो अब हम इसके बाद अब हम क्या इसको करेंगे, अब हमने यहाँ जो क्वेश्चन नोट किया है हम इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट रिलेशन इज। अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम इसी स्पेस में आपको करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ध्यान देना है, जो भी डेफिनेशन दी है हमको B को A से रिप्लेस कर देना। ये करने का आपको लिखने का एक मेथड है, B को A से रिप्लेस कर दीजिए। हाँ, एक चीज आपको और बता दें, हम यहाँ पर कॉर्नर में लिख रहे हैं रिलेशन को, जैसे हम लिखते हैं AB बिलोंग्स टू R, तो इसको AB बिलोंग्स टू R को हम लिख सकते हैं ARB। ये लिखने का एक नोटेशन है, अगर हमको कहीं जरूरत होगी तो हम इसको यूज करेंगे। और अगर लिखा है AB डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो हम इसको लिखते हैं AR�not B, ये लिखते हैं। मतलब AB R में बिलोंग नहीं करते, एक लिखने का सिर्फ मेथड है। बहुत से आपको कई, अगर आप साइड बुक की हेल्प से पढ़ रहे हो तो कई बुक में आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। चलिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, AA बिलोंग्स टू R, तो R अब यहाँ लिखा है AA कब R में बिलोंग करेगा, AA तब R में बिलोंग करेगा इफ A माइनस A दैट इज क्या होगा 0, विच इज डिविजिबल बाय 2। अब ये 0 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, देयरफॉर AA बिलोंग्स टू R, AA R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सिंस A माइनस A इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर A माइनस A बिलोंग्स टू R, AA बिलोंग्स टू R, मीन्स रिलेशन इज दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव, ये R रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमको क्या करना है, सिमेट्रिक में ये दिया है AB R में बिलोंग करता है, सिंस AB बिलोंग्स टू R मीन्स A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है। अब अगर A माइनस B 2 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे B माइनस A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि आपको पता है अगर 4 2 से डिविजिबल है तो -4 भी 2 से डिविजिबल है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है तो इसमें माइनस भी आएगा, तो माइनस बी माइनस, दिस इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R। तो अब आपको लिखने का भी, हमने कहा कि लिखने में समझ में नहीं आता है कि हम क्या लिखें, तो आपको इतना ही लिखना है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। BA बिलोंग्स टू R। अब AB R में बिलोंग कर रहा था, मतलब ये दिया था, गिवन था कि AB इज डिविजिबल बाय A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2, हमने प्रूफ कर दिया कि B माइनस A भी 2 से डिविजिबल है, तो BA R देयरफॉर दैट इज R इज सिमेट्रिक। और ये क्या है, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में क्या होगा, इफ सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट इज, इसका मतलब क्या दिया है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 एंड b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये भी डिविजिबल है। अब अगर कोई दो नंबर 2 से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 4 2 से डिविजिबल होता है, 6 भी 2 से डिविजिबल होता है, तो दोनों का जो सम है 4 प्लस 6 दैट इज 10, 10 भी क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये भी 2 से डिविजिबल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है, और a माइनस सी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ac बिलोंग्स टू r, दैट इज r इज ट्रांजिटिव। अब r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप इसको कंप्लीट नोट कर लेंगे। अभी एक चीज हम और आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास आपको कहीं कहीं मिलेगा, इक्विवेलेंस क्लास इसी एग्जांपल से हम क्लियर होगा हमें। इस एग्जांपल में कोई भी नंबर इंटीजर्स जो है, दो इंटीजर का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। अब अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट z क्रॉस z डिफाइन करेंगे, तो जाहिर सी बात है अनलिमिटेड इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उसमें -1 1 का कलेक्शन होगा, -1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 4 होगा एंड सो ऑन। तो क्या हर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं, कुछ पर्टिकुलर पेयर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसमें जो जीरो के साथ कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो जीरो के साथ 2 का पेयर, जीरो के साथ 4 का, जीरो के साथ 6 का, या -2 -4 -6, ये सारे पेयर्स क्या होंगे, इस कंडीशन को मतलब 2 से डिविजिबल होंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जब हम 1 के साथ अगर पेयर बनाते हैं, तो 1 के साथ क्या होगा, हम ऑड नंबर ऑड इंटीजर्स को बनाएंगे। 1 के साथ 3 लेंगे तो 1 - 3 क्या होता है, -2, ये डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। 1 - 5 लेंगे तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स पेयर होंगे, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और 0 के साथ सारे इवन नंबर पेयर होंगे। तो यहाँ पर हम 0 को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, और 1 वाले को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। तो ये इक्विवेलेंस क्लास है, जहां भी अगर आपको आएगा तो ये आप जो 0 से, आपको ये क्लियर हो जाना है कि जो 0 से रिलेशन बनता है उसको हम इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 कहते हैं, और जहां 1 से रिलेशन होता है कंटेनिंग 1 कहते हैं। नोट इट। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1।